चलिए स्टार्ट करते हैं। आज क्या है, इंटरनेट का सिलेबस देख लेते हैं। ठीक है, पहले भी हम लोग पढ़े हैं, लेकिन क्या पढ़े थे, क्या पढ़े थे जी पता है? इंटरनेट पढ़े हैं, ठीक है, लेकिन क्या पढ़े थे इंटरनेट में? पहले क्या है कि हम लोग इंटरनेट के बारे में जान रहे थे, लेकिन लेसन 1 कंप्लीट किया ना, यूनिट 1 कंप्लीट किए हैं, जिसमें इंटरनेट का परिचय से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे, ठीक है, मीन्स की प्रोटोकॉल, सर्विसेज, बहुत सारी चीजें देखे उसमें है ना, डब्ल्यू भी देखे। लेकिन ये क्या है कि पूरा एक सिलेबस है, इंटरनेट इतने ही में पूरा समाहित है। जो आपका इंटरनेट बुक है ना, डीसीए में या पीजीडीसीए में, यही उसका सिलेबस है, सिलेबस ऑफ द इंटरनेट, इंटरनेट का सिलेबस है ना। इंटरनेट के सिलेबस में मुझे देखने को मिल रहा है कि 11 लेसन है ना। 11 लेसन में सबसे पहला क्या है, इंटरनेट का परिचय है ना, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट। देन दूसरा क्या है, इंटरनेट तकनीकी और प्रोटोकॉल है ना। इसमें जब पहला लेसन में क्या पढ़े हम लोग, बेसिकली क्या पढ़ेंगे, बेसिकली जानेंगे भाई इंटरनेट है क्या, है ना, कैसे आया, कहां से आया, इसकी मूल विशेषताएं क्या है ना, क्या क्या चीजें यूज होती है इंटरनेट, ये सारी चीजें हम लोग यूनिट 1 में देखेंगे। दूसरा यूनिट आता है इंटरनेट तकनीकी और प्रोटोकॉल, इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड प्रोटोकॉल्स। इसमें क्या देखेंगे, प्रोटोकॉल्स बेसिकली होती क्या है। जैसे हम लोग इंटरनेट का परिचय पढ़ेंगे, उसमें प्रोटोकॉल पढ़ेंगे है ना, या टीपी पढ़ते हैं, आईपी पढ़ते हैं, लेकिन बेसिकली इसमें हम लोग जानेंगे कि भाई प्रोटोकॉल होती क्या है बेसिकली, है ना, प्रोटोकॉल के द्वारा क्या होती है, क्या कार्य करती है। तो बेसिकली हम थोड़ा संक्षेप में बता दें कि आपका जो नेटवर्क सिस्टम सेट है ना, वो प्रोटोकॉल के द्वारा ही सेट किया जाता है। आप जो नेट चला रहे हैं, कहीं ना कहीं आप प्रोटोकॉल से जुड़ के चला रहे हैं, है ना। प्रोटोकॉल नहीं रहता तो आप नेट का यूज नहीं कर पाते। देन तीसरा टॉपिक आता है इंटरनेट कनेक्टिविटी, लिखता क्या है, इंटरनेट कनेक्टिविटी। तीसरा लेसन है क्या, इंटरनेट कनेक्टिविटी संबंधित, जैसे किस किस चीजों को मिला के है ना इंटरनेट चलता है। जैसे आप तो चला रहे हैं, आम भाषा में बोले तो मोबाइल उठाते हैं और डाटा चालू करते हैं, नेट चालू हो जाता है, लेकिन उसके लिए कितना कनेक्शन लिया गया है, क्या क्या चीजें यूज की गई है, मीन्स कनेक्टिविटी क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे लेसन 3 में। देन आता है लेसन 4 या यूनिट 4 कह सकते हैं। इसमें क्या है, इंटरनेट नेटवर्क, दिख रहा है ना पीछे से, इंटरनेट नेटवर्क मीन समझ रहे हैं। जो यूनिट 4 है, एक आता है कि भाई आप नेटवर्क सिस्टम के जाल से कैसे जुड़े हैं, है ना। जैसे आप यहां भी परिचय पढ़ेंगे, ये जो सारी चीजें हैं पहले लेसन 1 में भी पढ़ेंगे, लेकिन क्या है कि सबका डीलिंग हुआ है, सबका अलग अलग से डीलिंग हुआ है। जब आप हाई लेवल में कंप्यूटर का पढ़ाई करते हैं, जैसे बीसीए सुने ना, जब बीसीए पढ़ते तो आपको इसके अलावा भी इसके डीप की जानकारी मिलती है, ठीक है। ये तो संक्षेप ही है मानिए। तो इसमें क्या है, इंटरनेट नेटवर्क, बेसिकली नेटवर्क क्या है, कैसे है, कहां से है, ये सारी चीज नेटवर्क से संबंधित। देखिए इंटरनेट और नेटवर्क दोनों में अंतर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये सारी चीजें हमको जानकारी मिले कहां, यूनिट 4 में। देन आता है यूनिट 5, इंटरनेट की सर्विसेज ऑफ द इंटरनेट, है ना, सर्विसेज ऑफ द इंटरनेट। इसमें क्या जाने हम लोग कि इंटरनेट सर्विस कैसे प्रोवाइड कराती है ना, क्या क्या इसके लिए क्या क्या चीजें हमें इस्तेमाल में लाना पड़ता है। भाई आप इंटरनेट कनेक्शन ले रहे हैं, है ना, उसकी सर्विसेज लेना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ मूल चीजें लेनी पड़ती है। जैसे मोबाइल लेना पड़ेगा, नेट के लिए सिम लेना पड़ेगा, आपको नेट पैक भराना पड़ेगा, तब जाके आप नेट चला सकते हैं। तो ये सारी जानकारी कहाँ मिलेगी हमको, यूनिट 5 में। देन आता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक मेल को शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, ईमेल, है ना। ये क्या है कि आप जैसे दैनिक क्रियाकलाप, जैसे ऑफिस वगैरह में काम करेंगे ना, तो ज्यादातर ईमेल का यूज होता है। जैसे एक बार में सारे लोगों को सूचनाएं प्रोवाइड करना, जैसे कॉलेज है ना, कॉलेज में सपोज कि सारे बच्चे लोग के पास एक नोटिफिकेशन भेजना है कि आपका परसों प्रैक्टिकल होने वाला है, ऐसे करके, ठीक है। तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मेल का यूज करेंगे, एक बार टाइप करेंगे और जो बच्चे लोग का ग्रुप बना है उसमें एक बार में भेज देंगे, ऐसे, है ना। तो अधिकतर आप गवर्नमेंट साइट में देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक मेल का आज भी बहुत ज्यादा यूज होता है। आप देखेंगे कि कोई भी चीजें, यदि आपको कुछ भी नथिंग, जैसे एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कराना है, जैसे कि आप फॉर्म भर रहे हैं किसके लिए, सपोज कॉलेज के एडमिशन के लिए, या तो कह सकते हैं कि आप गवर्नमेंट कोई जॉब के लिए फॉर्म भर रहे हैं, ईमेल भेजना जरूरी होता है। क्यों, इसका रीजन क्या है कि वो आपको नोटिफिकेशन दे पाए, है ना। बस किसके लिए, ये इलेक्ट्रॉनिक मेल है, जैसे व्हाट्सएप होता है ना, मैसेंजर होता है, ये भी वैसा ही है। लेकिन ये क्या है
कि ये गवर्नमेंट साइट ही चलती है, गवर्नमेंट ज्यादा यूज करती है। मीन्स कि जैसे गवर्नमेंट जिसको टैग लगा दिया ना वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, समझ में आया ना। तो ये भी ये क्या है, टैग लगा हुआ चीजें हैं। इसके थ्रू सब गवर्नमेंट साइट से जितने भी फंड आ रहे हैं, जैसे जॉब मिल रहा है आपको या ये एडमिशन हो रहा है, तो आप ईमेल दे रहे हैं, ईमेल दिए, सूचना का एक आधार हो गया आपका मोबाइल नंबर और दूसरा क्या, ईमेल। आपका मोबाइल में फोन नहीं लग रहा है, ईमेल में मैसेज भेज दिए, ठीक है। और ईमेल के अलावा, ईमेल यदि आपके पास नहीं है तो कुछ भी नहीं चला सकते, नथिंग, व्हाट्सएप फेसबुक कुछ भी नहीं, ठीक है। इसलिए इंटरनेट में ईमेल का बहुत महत्वपूर्ण है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ईमेल, क्योंकि ईमेल के द्वारा ही सारे साइटेड खुलते हैं। क्योंकि इंटरनेट को भी एक दस्तावेज चाहिए, समझ रहे हैं, डॉक्यूमेंट। यदि आप उसको डॉक्यूमेंट नहीं देंगे, आप ईमेल एड्रेस नहीं डालते हैं, तो कैसे जानेगा, हो सकता है आप कुछ फर्जी काम करें उसमें, ठीक है। यदि ईमेल एड्रेस डाल रहे हैं तो वो तो श्योर है, वो तो आपको पकड़ लेगी कहीं से भी। तो इसलिए ईमेल इसमें पढ़ना जरूरी हो जाता है, महत्वपूर्ण अंग है इंटरनेट का। देन आता है यूनिट 7 वेब पब्लिकेशन। वेब पब्लिकेशन, वेब से संबंधित जितने भी पब्लिकेशन है, मतलब समझ रहे हैं, पब्लिशिंग समझ रहे हैं ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वेब मतलब वेब समझ रहे हैं ना, जैसे आपका पेज होता है ना, वेब मीन्स पूरे ग्लोबल, पूरे देश जुड़ा है ना वेब के थ्रू, उसके बारे में पब्लिकेशन, जैसे कुछ साइटें वगैरह पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। जैसे सर्च इंजन वगैरह बता था उसमें, ये सारे इसमें डील करेंगे हम लोग, कुछ देखेंगे कि वेब पब्लिकेशन क्या क्या है। देन आ रहा है क्या टॉपिक, वर्ल्ड वाइड वेब, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम लोग, WWW, है ना। इसका फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब, है ना, ध्यान में रखिएगा। ये देखिए ज्यादा यूज, जैसे इंटरनेट आप चला रहे हैं ना, देखिए इंटरनेट, हमें पहले बताया इंटरनेट नेटवर्क, दोनों में अंतर है, इंटरनेट और WW में भी अंतर है, बताया हम। ये सारे डीलिंग हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है, यूनिट 8 में, ठीक है। WW अलग है, इंटरनेट अलग है, ध्यान रखिएगा। देन आता है ब्राउजर। अब ये नहीं बोलिएगा कि ब्राउजर ही WW है, ये इसमें भी अंतर है, समझ में आ रहा है ना। तो इसके बारे में हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे यूनिट 9 में कि ब्राउजर क्या होती है, ठीक है। देन टॉपिक आता है क्या हमारा, यूनिट 10 हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, है ना, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप भाषा, है ना, हिंदी में बोले तो। देन इसको इंग्लिश में बोले तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं हम लोग, HTML, है ना, ध्यान में रखिएगा, इसको नोटेट कर लीजिए, एक भी मीनिंग गलत नहीं होनी चाहिए। ये जो कैरेक्टर दिख रहा है, एक एक कैरेक्टर मिसिंग करती है, जब आपको एग्जाम लिया जाएगा तो इसमें एक एक कैरेक्टर का मिसिंग करके पूछ देता है। जैसे हाइपर का स्पेलिंग लिखा है, उसमें ई की जगह में ए कर दे, तो यदि आप नहीं पढ़े हैं अच्छे से तो गलती हो जाएगी। मार्कअप लिखा है, मार्कअप में ए की जगह में ई कर दे तो कंफ्यूजन ऐसे करती है, ठीक है। तो जब भी आप फुल फॉर्म पढ़ें, जैसे हेडिंग है ना, ये तो मेन पॉइंट हो गया, तो ये तो बेसिकली बहुत महत्वपूर्ण हो गई भाई, यूनिट का नेम ही है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो ये तो इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के व्यू से भी। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली आप जैसे ये ब्राउजर है ना, ब्राउजर बना, WW से हम जो चीज सर्च कर रहे हैं, तो इस ब्राउजर में एक महत्वपूर्ण भूमिका, जैसे साइट, वेबसाइट बोलते हैं ना वो, तो वेबसाइट बनाने का काम करता है कौन, HTML के द्वारा ही आप वेबसाइट बना सकते हैं कभी भी, ठीक है, चाहे तो। देन आता है टॉपिक नंबर 11, इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, इंटरनेट प्रबंधन, मीन्स इंटरनेट मैनेजमेंट। भाई इंटरनेट को कैसे मैनेज करना है, इस सारी जानकारी आप कहाँ देखेंगे, यूनिट 11 में, ठीक है। पूरा का पूरा मिलेगा कि इंटरनेट कैसे करके मैनेज कर रही है पूरे सिस्टम को, ठीक है, मतलब पूरा का पूरा सार। इधर तो धीरे धीरे चर्चा किए और यहाँ क्या पूरा सार। देने के बाद रिवीजन कराता हूँ सिलेबस ऑफ द इंटरनेट। यूनिट 1 में है इंटरनेट का परिचय, दूसरा क्या है इंटरनेट तकनीकी और प्रोटोकॉल, इसको क्या इंग्लिश बोलेंगे, इंटरनेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ द इंटरनेट। दूसरा क्या है इंटरनेट और प्रोटोकॉल, देन इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड प्रोटोकॉल। देन आता है तीसरा इंटरनेट कनेक्टिविटी, इसको इंग्लिश बोलेंगे इंटरनेट कनेक्टिविटी। देन आता है यूनिट 4 इंटरनेट नेटवर्क, इसको इंग्लिश बोलेंगे इंटरनेट नेटवर्क इज सेम। यूनिट 5 आता है इंटरनेट की सर्विसेज ऑफ द इंटरनेट। देन आता है 6 इंटरनेट इलेक्ट्रॉनिक मेल, इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, ईमेल। देन आता है हमारा टॉपिक नंबर 7 वेब पब्लिकेशन। देन आता है वेब पब्लिशिंग। देन यूनिट 8 वर्ल्ड वाइड वेब, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम लोग, WW, है ना, वर्ल्ड वाइड वेब इंग्लिश में सेम बोलते हैं। देन आता है यूनिट 9 ब्राउजर स्पेलिंग देख लीजिएगा। देन आता है यूनिट 10 हाइपरटेक्स्ट मार्कअप भाषा, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज।
इसका भी मीनिंग देख लीजिएगा। देन आता है यूनिट 11 इंटरनेट प्रबंधन, इंटरनेट मैनेजमेंट। समझ में आया ना? यही है इंटरनेट का बेसिकली सिलेबस, यही पढ़ना है आप लोग को। समझ में आया कि नहीं आया?